2023 का चुनावी रण, तेज होगा सियासी आक्रमण, बीजेपी का एक्शन कांग्रेस का बढ़ाएगा टेंशन, जंग हो या सियासी दंगल, आक्रमण ही सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है और बीजेपी एमपी में कुछ इसी रणनीति के साथ चुनाव की तरफ बढ़ रही है। इसकी झलक वीडियो वॉर में भी देखने को मिली, जब वीडियो सॉन्ग एमपी में काबा का जवाब मामा मैजिक के रूप में सामने आया। एमपी में काबा और भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत है। बात भ्रष्टाचार की हो, आदिवासी मुद्दों की हो या फिर किसी और विपक्षी हमले की, बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर हर फुल टॉस का जवाब देगी। बीजेपी की इस रणनीति को अमित शाह के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें इसी आक्रामकता के साथ हर मुद्दे पर मुखर होने का मंत्र दिया गया था। इतना ही नहीं, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की मैराथन बैठकों के बाद हर जिले में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्तियों समेत तकरीबन 10 से 12 कमेटियों की घोषणा भी होनी है। इन सभी फैसलों पर स्पेशल 13 की मौजूदगी में आने वाले दिनों में मुहर लगनी है। लगातार हम और जनता की सेवा कर सके, इसलिए 23 की तैयारी में जुटे और ये बैठकें इसी क्रम में होती हैं। पार्टी की एक व्यवस्था है, हमारे चुनाव के लिए केंद्र ने प्रभारी सह प्रभारी बनाए हैं, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता को संयोजक के नाते बनाए हैं। जहां एक तरफ भूपेंद्र यादव जी का अनुभव है, अश्विनी वैष्णव जी का अनुभव है, वहीं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भी हमारे, चूंकि मध्य प्रदेश के चिर परिचित हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, तो इस नाते से उनके अनुभव का लाभ इस समय की हमारी टोली को मिलने वाला है। कुल मिलाकर बीजेपी की तैयारी युद्ध स्तर की है, तो कांग्रेस भी चुनावी तलवार को धार दे रही है। कमलनाथ हाईकमान के साथ मंथन कर रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसे जमीन पर उतारने के लिए मैदानी जमावट की जा रही है। जल्द प्रियंका गांधी का ग्वालियर दौरा भी होना है, जिसे हिट बनाने के लिए कांग्रेस में हलचल तेज है। वहीं बीजेपी नेताओं के दौरे को कांग्रेस जमीन खिसकने का डर बता रही है। यही नहीं, वो इन दौरों को भी कोई चुनौती नहीं मान रही। के पहले तो कभी केंद्रीय नेतृत्व इतना मध्य प्रदेश में नहीं आया। अभी तक अगर उन्हें अपने राज्य के नेतृत्व पर भरोसा होता तो 15 साल उनकी सरकार, 15 साल से ज़्यादा सरकार उनकी चल रही है, उनके मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसे काम किए होते उल्लेखनीय जिससे उनके माथे पे चिंता की लहर नहीं आती, कहीं ना कहीं कोई उनके पास सूचना है कि मध्य प्रदेश में उनकी धरती सरक गई है और जनता ने मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका नहीं देंगे। जाहिर है कि बीजेपी के अटैकिंग मोड में आने से दोनों पार्टियों में हमले तीखे होंगे और सियासी सरगर्मी भी बढ़ेगी। लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस इसका जवाब किस तरह देगी, ये देखने वाली बात होगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, बीजेपी आक्रामक रणनीति से दबाव बनाने की कोशिश करेगी। सवाल नंबर 2, बीजेपी के तीखे हमलों का जवाब कांग्रेस किस अंदाज में देगी। सवाल नंबर 3, बीजेपी का मीडिया कैंपेन भी इसी थीम पर तैयार होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है फ्रंट फुट पर बीजेपी। जिस तरह से क्रिकेट में होता है कि फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज फ्रंट फुट पर तब आता है जब उसे थोड़ा सा अपना एग्रेसिव स्टैंड शो करना होता है और एग्रेसिव स्टैंड के साथ ही वो तेज़ी से रन भी बनाना चाहता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि वो बॉलर को और प्रतिपक्षी टीम जो है, जो उसकी प्रतिद्वंद्वी टीम है, उसको ये मैसेज देना चाहता है कि मुझे कोई डर नहीं है, आप मुझे डरा नहीं सकते, अब मैं बिल्कुल बेखौफ होकर आगे की पिच पर आकर बल्लेबाजी करने जा रहा हूँ। और आमतौर पर आपने देखा ही है कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो फ्रंट फुट पर ही बनते हैं, जब आप आगे बढ़कर गेंद को हवा में उछालते हैं और अधिकतर 6 रन या सीमा पर 1-2 टप्पे के साथ 4 रन बटोरते हैं। अमित शाह जी जो कहकर गए, अंदर खाने से खबरें ये उभर कर आई कि अमित शाह जी का संबोधन इस पर केंद्रित था कि बीजेपी आप सत्ताधारी दल हैं, आपके खिलाफ ही सबसे ज़्यादा मामले उछलेंगे। अपोजिशन का काम ही यही है कि वो मुद्दों को पकड़े और कई बार चुनाव के समय छोटी सी भी घटना या बड़ी भी घटना संयोगवश या किसी और कारणवश जब आ जाती है तो उसको फेस करना है, पीछे नहीं जाना, बैकफुट पर नहीं जाना, आपको खेलना फ्रंट फुट पर ही है।
चाहे घटना कोई भी हो, लेकिन आपको डिफेंस का एटीट्यूड या घबराहट का, बेचैनी का एटीट्यूड नहीं दिखाना है। और यही वजह है कि कांग्रेस की रणनीति ये भी मानी जा रही है कि वो 2003 में जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार हटी थी और बीजेपी आई थी, उस सरकार के कथित भ्रष्टाचार और यूपीए 2 के कथित भ्रष्टाचार और उसके बाद जो विपक्ष में रहने के दौरान भी जहाँ सत्ता में रही कांग्रेस, वहाँ के मसले या और बड़े नेताओं के मसले जिन पर आरोप लगे हैं, चाहे चिदम्बरम साहब हों, चाहे और बड़े नेता हों, उन मसलों को भी उठाने की एक रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। अब ये चुनावी दृष्टि से एक आक्रामक रणनीति है, कितनी लोगों के मन भाती है, कांग्रेस को कितना पीछे ढकेल पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता, युवा नेता सनवर पटेल साहब, बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी हैं, युवा नेता कांग्रेस के, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, उनका बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका स्वागत है। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह देखते हैं अमित शाह जी जो मंत्र फूंक कर गए हैं कि फ्रंट फुट पर खेलना है? घटनाएं होती हैं, अपोजिशन के पास सबसे ज़्यादा मसले होते हैं क्योंकि वो अपोजिशन है, आपके खिलाफ मसले होंगे क्योंकि आप रूलिंग पार्टी हैं। इस तथ्य को समझिए, झिझक छोड़िए, आगे आके बैटिंग कीजिए। कैसे देखते हैं आप इस रणनीति? जी सर, ऐसा है कि अमित शाह का एकाएक भोपाल आना यही अपने आप में बड़ा संकेत है कि बीजेपी को इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कांग्रेस जो कि अपनी खोई हुई सत्ता को पाने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी। अब बीजेपी की इस सरकार को पूरा कार्यकाल मिला नहीं और अभी हाल में हम देख रहे हैं जो पटवारी में भर्ती घोटाला जो चल रहा है, पटवारियों की भर्ती में, उसको लेके खासकर कांग्रेस आक्रामक है। और जो दिन रात नए नए वीडियो आते जा रहे हैं, चाहे वो अभ्यर्थियों के, चाहे वो नेताओं के हों, उसको लेके जिस किस्म से कांग्रेस अटैकिंग मोड में है, उसकी काट भाजपा को ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बन सकता है। चुनाव के रनअप में तो बन ही गया है। तो जो आपकी थीम है कि अगर भाजपा को अपनी सत्ता बचानी है तो उसको आक्रामक होकर खेलना होगा, फ्रंट फुट पे खेलना होगा, और कांग्रेस तो लगातार हमलावर होती ही जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा कहा जाता है हर्षवर्धन जी कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, कई बार आक्रमण ही सबसे बेहतर सुरक्षा होती है और सत्ताधारी दल के लिए आमतौर पर गुंजाइश कम होती है। लेकिन जब आप फ्रंट फुट पर खेलते हैं, जैसा मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चलते रहे आगे, और वो एक बड़ी सफल रणनीति मानी गई, और एनडीए के नेतृत्वकर्ता के तौर पर भी उनकी यही नीति रही है बीते करीब 9.25 सालों तक केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर। अजय सिंह जी, आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस हमले लगातार कर रही है, चाहे आदिवासियों का सब्जेक्ट हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे कथित नारी उत्पीड़न के विषय हों, लेकिन अब बीजेपी ने भी तय किया है कि हम पीछे नहीं जाएंगे। अपोजिशन के पास मुद्दे होते हैं, ये उसका स्वाभाविक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, और वो उठाते भी हैं, लेकिन अब हम भी मजबूती से जवाब देंगे, तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जहां तक अभी दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और कहीं ना कहीं हम अपनी बात पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के घपले घोटालों की वो श्रृंखला जनता के बीच में पहुंच रही है, चाहे वो पटवारी घोटाला अभी आ गया हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे कृषि विस्तारक अधिकारी हो, चाहे आदिवासियों पे उत्पीड़न हो। तो ये श्रृंखला जैसी बन गई है और हर तरह की श्रृंखला जनता के बीच में है, और कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ता जनता को वो सब कुछ पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। साथ ही कमलनाथ जी का जो विज़न है, जो 15 महीने का पॉजिटिव विज़न था, वो भी हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। चाहे नारी सम्मान योजना हो, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो, कर्जा माफ़ी योजना फिर से लाएंगे, और कर्मचारियों के लिए फिर से पेंशन योजना लागू होगी। तो हम पॉजिटिव
के साथ भाजपा की कलई खोलना, दोनों सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ जरूर महत्वपूर्ण है, इस चुनाव में एक तरफ शिवराज जी और एक तरफ कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे थे, सभी के सामने है। आज कांग्रेस में जो निर्णय हो रहे हैं वो कमलनाथ जी के नेतृत्व के हिसाब से, और ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी की रणनीति के साथ हो रहे हैं। और भाजपा में हाईकमान पूरी तरह मध्य प्रदेश में एंटर हो गया है। कभी नरेंद्र सिंह तोमर की घोषणा हो जाती है, कभी भूपेंद्र यादव आ जाते हैं, अश्विनी वैष्णव आ जाते हैं, मीडिया टीम आ जाती है, अमित शाह की लंबी लंबी बैठकें, रणनीति। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि शिवराज जी का नेतृत्व कहीं ना कहीं असफल हो रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस में अगर वेणुगोपाल भी बैठक लेते हैं तो भोपाल आके लेते हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में लेते हैं, हाईकमान के तमाम दौरे कमलनाथ जी के नेतृत्व में तय हो रहे हैं। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ जी का नेतृत्व मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और शिवराज जी का नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है। इसलिए अमित शाह जी हस्तक्षेप कर रहे हैं, मोदी जी के लगातार दौरे, और 5 दिन बाद फिर अमित शाह आने वाले हैं भोपाल। तो ये तो स्पष्ट बागडोर हाईकमान के हाथ में चली गई है। लेकिन हमारा मुकाबला भाजपा से है, चाहे अमित शाह हों, चाहे शिवराज जी हों, चाहे मोदी जी हों, जनता के बीच में हम मजबूती से लड़ेंगे। इनका कहना है कि हमारे यहाँ भले ही एक ही बास्केट में सारे अंडे रख दिए गए हैं और उस बास्केट का नाम है कमलनाथ जी, वही सब संभाल रहे हैं। आपके यहाँ बास्केट, ऐसा उनका कहना है कांग्रेस का, कि बास्केट ढेर सारी हो गई। शरद जी, कांग्रेस के लोग समझ नहीं पाएंगे, उनकी गलती नहीं है। असल में उनके वहाँ ये सब होता नहीं। राष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व हो या बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले वो कार्यकर्ता के भाव के साथ अपना काम करता है। और उसी कारण से जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से चुनाव आते हैं या चुनाव के पूर्व जो बैठक होती है या दायित्व देने का काम होता है, तो शीर्ष नेतृत्व से लगाकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं को अपने दायित्व दिए जाते हैं। और उसी कड़ी में आप देखिए कि देश के अगर प्रधानमंत्री जी भी हैं तो वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं कार्यकर्ता हूँ। अगर देश के गृह मंत्री जी भी हैं तो कहते हैं पहले मैं कार्यकर्ता हूँ। ये सब कांग्रेस में होता नहीं है। क्यों कांग्रेस में नहीं होता है? क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद है। देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो या देश हो, कांग्रेस में तो अगर दिग्विजय सिंह जी कुछ कर रहे हैं तो अपने बेटों को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, कमलनाथ जी कुछ कर रहे हैं तो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, और दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं तो गांधी परिवार के लिए कर रहे हैं। तो यह स्थिति कांग्रेस की है। और भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाने के लिए काम किया है, मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थापना के लिए काम किया है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली। आप यही दावा कर रहे हैं कि ये जो दौरे हो रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के, इसका एक बड़ा कारण है कि आपका दावा है कि बड़ी जीत के अंतर से जीतना चाहते हैं, इसलिए दौरे बढ़ गए हैं। निश्चित रूप से। अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शरद जी, देखिए शरद जी, सनवर जी का दायित्व है अपनी पार्टी का पक्ष रखना, बचाव करना। लेकिन हमने 2003, 8, 13, 18 सभी चुनाव देखे इस तरह का, जबकि 18 में तो यही केंद्रीय नेतृत्व था। लेकिन इस तरह का दखल पहले कभी नहीं देखा गया कि मध्य प्रदेश में इस तरह की मैराथन बैठकें और दिल्ली से निर्णय हो रहे हों, दिल्ली का हस्तक्षेप। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित तौर पे दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश से केंद्रीय नेतृत्व समझ गया है कि जनता नाराज है, तो किसी तरह से वो आखिरी एफर्ट्स कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, जिसके पास टाइटल लंबे समय तक होता है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि बीते 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन है, 4 बार के डिफेंडिंग चैंपियन है, खिताब बचाने का प्रेशर भी उसी के ऊपर होता है। वो चाहे विंबलडन हो या फ्रेंच ओपन हो या फिर वर्ल्ड कप हो, सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी पर होता है जिसको हम कहते हैं डिफेंडिंग चैंपियन। तो एक तो ये तनाव या ये चुनौती बीजेपी की समझ में आती है। अमित शाह जी का आना, गुजरात में इतना लंबा दांव तो कोई लगाने को तैयार नहीं था जिस अंतर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती। हालांकि गुजरात मध्य प्रदेश की, कर्नाटक मध्य प्रदेश की भूमि अलग है, चुनाव की बैटल ग्राउंड्स अलग हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पटेल साहब जो मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री का चेहरा थे, उनको ऐसा चेहरा नहीं माना गया था एज़ कम्पेयर टू मध्य प्रदेश में शिवराज जी बहुत बड़ा चेहरा है उनकी तुलना में। तो क्या अमित शाह जी का आना एक बड़ी रणनीतिक इम्पॉर्टेंस है बीजेपी के लिए, और अब धीरे धीरे वो उस भूमिका में है जिसे हम कहते हैं सीनियर कोच, जो हर बल्लेबाज का बैटिंग ऑर्डर तय कर रहा है, फील्डिंग पोजीशंस तय कर रहा है, कौन से गेंदबाज पहले आएंगे वो तय कर रहा है? जी
बिल्कुल आपने सही कहा। अमित शाह भोपाल आते हैं, उससे पहले भूपेंद्र यादव जी और जो अश्विनी वैष्णव हैं उनकी नियुक्ति होती है प्रभारी के रूप में। तो एक योजनाबद्ध तरीके से भाजपा आगे बढ़ रही है इस पूरे चुनाव की तरफ। और अमित शाह आ रहे हैं दोबारा, जैसा कि आपने बताया। इसका मतलब जो विधानसभा चुनावों की कमान है और रणनीतिक कमान मोटे तौर पे है, इस बार दिल्ली के हाथ में ज़्यादा दिखाई देती है। जैसा कि आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के सामने भी अपना खिताब बचाने की चुनौती है, भाजपा के सामने तो है ही। और जो उनका पब्लिक से कनेक्ट है वो लगातार अपना कनेक्ट बढ़ा रहे हैं। बड़वानी में वो गए, किसी आम आदमी के घर पहुंच जाते हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बड़े बड़े भव्य आयोजन हो रहे हैं। इंदौर में लाडली बहना का बड़ा प्रोग्राम हमने देखा। तो पब्लिक एक तरफ दिल्ली जो है भाजपा की ओर से रणनीति बना रही है, तो शिवराज सिंह चौहान अपना पब्लिक आउटरीच बढ़ा रहे हैं। उनको पता है इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चुनौती बड़ी है। और ये बात न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समझती है, शिवराज जी समझते हैं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व भी इसको समझता है। क्योंकि जैसा मुरलीधर राव जी ने चंद दिनों पहले बंसल न्यूज़ से कहा कि ये हमारे संगठन की दृष्टि से, संगठन के प्रशिक्षण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो यहाँ हमारे लिए जीतना हर दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और हम, उनका भी दावा था, करेंगे ही वो दावा, कि हम यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुत अच्छे बहुमत से। ये वक्त बताएगा। जी सनवर पटेल साहब, अमित शाह जी का आना पॉजिटिव है, भूपेंद्र जी का आना पॉजिटिव है, अश्विनी वैष्णव जी का आना पॉजिटिव है। और हम ये भी सुन रहे हैं कि बुंदेलखंड का भी एक दौरा लाइकली हो सकता है प्रधानमंत्री का, जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जो संगठन का आपका बहुत बड़ा संगठन गढ़े चलो, उसका एक बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ पूरी ताकत आपने झोंक दी है अब। नहीं शरद जी, देखिए मैं तो बार बार बोलता हूँ, अभी भी मैंने यही जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिसका शीर्ष नेतृत्व भी पहले कार्यकर्ता है और अपने हर काम को पूरी गंभीरता से लेकर और अपने काम को किया जाता है। और जब लोकतंत्र का महापर्व हो, इस प्रकार से चुनाव हो, और जब मध्य प्रदेश समृद्धशाली बनाओ, और जब मध्य प्रदेश के नेता सम्मानित शिवराज सिंह जी चौहान, विष्णुदत्त जी शर्मा, उनका जो नेतृत्व है, आप देखिए कि उनसे पहले आज शिवराज जी के से आप तुलना कीजिए दूसरे मुख्यमंत्रियों की, आप कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से तुलना कीजिए। जिस प्रकार से 15 माह की सरकार में कमलनाथ जी 15 बार भी मध्य प्रदेश का भोपाल छोड़कर बाहर नहीं निकले, राजधानी छोड़कर बाहर नहीं निकले। लेकिन शिवराज जी को देखिए आप, इतनी मेहनत, इतनी जनता के बीच जाकर काम करना, और जरूरत पड़े तो सुबह 6 बजे उठकर जनहित में बैठकें लेना, अधिकारियों को निर्देश देना, यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है, यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विशेषता है। तो मैं आपको दोनों बातें कहना चाहता हूं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इसलिए मैदान में है क्योंकि उनके अंदर कार्यकर्ता का भाव है, यहाँ संगठन के कार्य करने की पद्धति है। और हमारा प्रदेश का नेतृत्व मैदान में, जैसा सम्माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जी ने कहा है कि कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बड़वानी में थे, 2 लाख करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन किए जा रहे हैं। अब ये देखिए, लगातार चलने वाली जो विकास की प्रक्रिया है ये मध्य प्रदेश में चल रही है। और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि 15 माह की सरकार उन्होंने देखी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने देखी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता रात दिन 24 घंटे 365 दिन सक्रिय होते हैं अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए, वैसा कहीं कांग्रेस और भाजपा में जमीन आसमान का फर्क है। अजय जी, देखिए शरद जी, जिस तरह की लोकार्पण घोषणाओं की बात की गई, तो मैं कोट करता हूं, आज आपके ही नेता केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक ने एक चिट्ठी लिखी है कि शिवराज जी ने 2013 और 18 की हुई घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया है। तो इससे बड़ा मौजूद उदाहरण नहीं हो सकता है कि इन लोकार्पण घोषणाओं और जगह जगहों पर जाकर जो नारियल फोड़े जा रहे हैं उनके क्या हाल हैं, जब केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं करवा पा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं चिट्ठी लिख रहे हैं। केवल और केवल झूठ फरेब की घोषणाएं हैं
दमोह में मेडिकल कॉलेज बनेगा, 2 साल पहले शिलान्यास हो गया और आज तक नहीं हुआ, और चुनाव आया तो 5 और मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी। जबकि सज्जन वर्मा जी देखिए क्या 2 बोल रहे हैं, साल हमने पहले, तो देखा। मैं तो कोट कर अभी रहा आप हूं, बताइए कि अरे हमने भैया टीवी पर बीरेन सज्जन वर्मा जी खटीक क्या बोल रहे हैं कल? देखिए सनवर जी कल इतना दिग्विजय सिंह बौखलाएंगे साहब तो के जनता लिए- क्या करेगी? दिग्विजय सिंह जनता साहब के के सामने लिए जाइए। कल सज्जन वर्मा सनवर जी ने जी क्या देखिए, बोला? जनता जवाब समझ इस बात चुकी का है देना होगा। ये चिट्ठी 30,000 कब लिखी, झूठी कहाँ घोषणाएं, लिखी, ये झूठी तो बहुत दूर की बात घोषणाएं, है। झूठी लेकिन सारा घोषणाओं प्रदेश से देख रहा जनता है कि बहकावे में सज्जन नहीं आने वर्मा वाली है। साहब क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ और सज्जन दमोह का वर्मा साहब मेडिकल ऐसा क्या कॉलेज बोल का रहे क्या हैं? हुआ? अरे बताइए, आप देखिए कितने- बताइए क्या हुआ? कितने 2 मेडिकल साल कॉलेज पहले निर्माण आपने हुए? शिलान्यास किया आप था, बताइए, एक ईंट नहीं आप रखी। 20 साल पहले कितने मेडिकल एक ईंट के नहीं स्टूडेंट रखी। मध्य प्रदेश में अरे होते तो थे? झूठ तो और नहीं आज बोला। देखिए, जो किया कितने सो हमने बच्चे किया। मेडिकल के हैं। देश में IIT जमीन से और आसमान IIM का तक फर्क है। सब कांग्रेस ने बनाए। IIT हो, देश में चाहे सब कुछ IIM कांग्रेस ने हो, किया। चाहे आपने मेडिकल क्या कॉलेज किया? हो, झूठी जो घोषणाओं के भारतीय अलावा। जनता पार्टी की सनवर जी, सरकार ने किया बौखलाने है, से काम वो नहीं चलता। कांग्रेस ने कभी सोचा बिल्कुल तक नहीं नहीं। किया। आपने कुछ पटवारी नहीं। घोटाला अजय जी, किया, अजय जी। आपने व्यापम किया, आप अजय जी। आदिवासियों का अपमान किया। लेकिन ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की ने जनता- कभी नहीं किया। अजय जी, ये अजय कांग्रेस जी। ने कभी मध्य नहीं प्रदेश किया। की जनता ये कांग्रेस आपको ने पहचानती कभी है। नहीं किया। मध्य प्रदेश की आदिवासी सरकार, महिलाओं, मध्य प्रदेश की दलितों जनता, पर मध्य प्रदेश की अत्याचार, जनता नौजवानों के दोनों बड़े से दोनों ही बड़े राजनीतिक घोटाले दलों को और अच्छे से और बाबा समझती से है, कॉलेजों में पहचानती है। 20 लाख जी। करोड़ की हर्षवर्धन जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हर्षवर्धन जी की तरफ आ रहा हूँ। हमारे साथियों से आग्रह है वो सुने, क्योंकि इसके बीच में बात उलझ जाती है और आनंद नहीं आता है। दर्शक भी सोचता रह जाता है कि वो क्या सुन रहा है। हम यहाँ किसी विचार को सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक बहस है और इसमें दोनों ही पार्टियों के नुमाइंदे अगर कोई ऐसी बात कहेंगे कि सुनने वालों की, दर्शकों की, मतदाताओं की, उनकी आंखें फैल जाएं और उनके कान खड़े हो जाएं, ऐसी बातें वो आपसे सुनना चाहते हैं। वो ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते जिनसे सुनकर उन्हें लगे कि क्या भैया इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कौन क्या बोल रहा है। हर्षवर्धन जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस की तैयारी इसके हिसाब से कैसे एडजस्ट होनी चाहिए। क्या वो एडजस्ट हो रही है, या कांग्रेस अभी इसी आत्मविश्वास, या जिसको कहा जाए कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं कोई नाराज़गी है, हमारी सरकार को गिराने का गुस्सा भी है। जैसा कर्नाटक में दावा किया गया कि कर्नाटक में उसका भी कांग्रेस को फ़ायदा मिला। लेकिन कांग्रेस को अपने को एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह वो राजनेता हैं और उनके नेतृत्व में बीजेपी जिस तरह काम करती है, तो कई बार बाजी पलटना। और 2018 के नतीजों को देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत करीबी मुकाबला होता आया है। पहले भी आप देखें 2003 जैसे अपवाद छोड़ दें तो बहुत नज़दीकी मुकाबला होता है कांग्रेस बीजेपी। जी बिल्कुल सही कहा। मध्य प्रदेश की राजनीति जो है विशुद्ध रूप से द्विध्रुवीय है, बायपोलर पॉलिटिक्स है और कमोबेश हर दल के पास बराबर मौके रहते हैं। तो इस बार कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी कि जो एलिजेड जो एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा की, उसको भुनाने का प्रयास किया जाए। लेकिन जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं रुख कांग्रेस का, वो मैदानी जो हमला है उसके मुकाबले ज़्यादा धारदार दिखाई देता है। ये समझने वाली बात है कि जो भाजपा का संगठन है और जो उसके विचार के संगठन हैं, वो चुनाव में एक साथ मिल के काम करते हैं और बूथ मैनेजमेंट को लेके भाजपा की तैयारी अक्सर मजबूत होती है। तो कांग्रेस अगर अपना जो ताज उससे छीन लिया गया था सत्ता का, उसको वापस लाना चाहती है, तो उसको मैदान पे ज़्यादा दिखना होगा और बूथ मैनेजमेंट जो कि चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी कड़ी है, उस पर ध्यान देना होगा। और एक बात मैं और जोड़ूंगा शरद जी, कि दोनों ही दल अभी दिखाई दे रहे हैं कि तैयारी 2023 की कर रहे हैं, लेकिन उनकी निगाह 2024 पे भी है, क्योंकि जो भी दल ये चुनाव जीतेगा उसको जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें एक स्वाभाविक एज मिलने वाला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन 2018 इसका अपवाद था कि जब कांग्रेस ने सरकार तो बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे बुरी तरह डिफीट का, सिर्फ एक सीट वो मध्य प्रदेश में 29 में से ले पाई। और इसके पहले के चुनाव में भी बीजेपी को एक एज लोकसभा में मिलता चला आया है। अगर बीते आप 5-6 चुनावों को लोकसभा के देखेंगे, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं, तो देखा जाएगा कि क्या नतीजा आता है। कुल मिलाकर
एक तरफ जहां कमलनाथ डटे हैं और जैसा अजय जी कह रहे थे कि सारी चीज़ें उन्हीं से शुरू हो रही हैं, वहीं बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है और अब की बार मुख्यमंत्री शिवराज जी का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा और उसके साथ संगठन का एक पीछे नज़र ना आने वाला चेहरा, लेकिन अब तो वो भी खूब दिख रहा है, अमित शाह जी का चेहरा भी इस चुनाव में एक अलग ही रोमांच पैदा करने के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया सनवर पटेल साहब, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कर्मचारी किसके। नमस्कार।